आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और छठ पूजा की शुभकामनाएं देशवासियों को दी। अमित शाह ने लिखा कि भारतीय बड़े उत्साह से छठ का पर्व मना रहे हैं। हम सभी की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। छठी मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो ये देखिए किस तरीके से बधाई दी गई है गृह मंत्री की तरफ से। और देखिए देश भर में छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं और सीएम योगी ने इस मौके पर कहा, भगवान भास्कर और छठी माता की कृपा सभी पर बनी रहे। छठी मैया के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐसी मेरी कामना है। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। यूपी उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गाजियाबाद में रहेंगे। सीएम योगी पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। बता दें कि मतदान से पहले गाजियाबाद में सीएम योगी रोड शो और जनसभा भी करने वाले हैं। पूर्व राज्यसभा के सांसद गोपाल व्यास का रायपुर में निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को विधायक कॉलोनी रायपुर में उनके निवास पर रखा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि हम सबके अभिभावक और पथ प्रदर्शक पूर्व सांसद गोपाल व्यास जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर शोकाकुल हुए। वृहद बीजेपी परिवार के भी प्रेरणापूर्ण शीरू भैया का निधन वास्तव में त्याग, तपस्या, कर्मठता और सादगी के एक युग का अफसाने जैसा है। और वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का बड़ा स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि उत्तरी कर्नाटक के कई किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा है और ये किसान 60 से 70 साल से यहां रह रहे हैं। किसानों ने पाल को ज्ञापन भी सौंपा है। इसको लेकर तेजस्वी सूर्या बीजेपी के सांसद ने लेटर लिखा था। उसके बाद जेपीसी के अध्यक्ष इन किसानों से मिलने पहुंचे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साझा प्रचार करेंगे और दोनों ही दल लोकसभा चुनाव की तर्ज पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके लिए छठ के पर्व के बाद रणनीति तैयार की जाएगी और साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर भी पकड़ा और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 20 मिनट के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो एक बार फिर से हंगामा हुआ। दरअसल आपको बता दें कि लेंगेज से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया और बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। इसका बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया, जिसके बाद बैनर फाड़ने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। हंगामा बढ़ता देख बीच बचाव कर रहे मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया और ये हम आपको सदन की तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा पटना में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। शारदा सिन्हा का गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। बता दें कि शारदा सिन्हा की अंतिम इच्छा भी थी कि जहां उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा का क्रियाकर्म हुआ वहीं उनको भी मुक्ति दी जाए। इस इच्छा को पूरा करते हुए गुलाबी घाट पर उनको अंतिम विदाई दी गई। कई राजनीतिक हस्तियां भी इस दौरान मौजूद रही। कोलकाता के पास सॉल्ट लेक इलाके में पिछले महीने एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से भड़काऊ स्टेटमेंट को लेकर मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 एफआईआर हुई हैं और इस एफआईआर में मिथुन चक्रवर्ती पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया है कि एफआईआर 27 अक्टूबर को सॉल्ट लेक में स्थित पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में चक्रवर्ती के भाषण से जुड़ी हुई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा लगातार गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई है। आज दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 431, आनंद विहार में 422, वजीरपुर में
428 के पार पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। केंद्र ने पराली जलाने पर दरअसल जुर्माने को दोगुना कर दिया है। 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 10,000 रुपए जुर्माना और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 30,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक जा पहुंचा है। शहर का AQI 1900 को पार कर गया है और इसके चलते 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने का आदेश है। इसके साथ ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने की तैयारी है। दरअसल लाहौर में पोल्यूशन की स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली। मोबाइल पर धमकी मिलने के बाद शाहरुख की टीम ने शिकायत दर्ज कराई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार भी कर लिया और धमकी मिलने के बाद शाहरुख के घर मन्नत के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस नंबर से धमकी दी गई वो छत्तीसगढ़ के फैजान नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। मामला 5 नवंबर का बताया गया। डीसीपी के अनुसार बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात कॉलर का कॉल आया। इसमें धमकी देते हुए कॉलर ने कहा कि बैंड स्टैंड वाले शाहरुख खान को मार दूंगा, अगर मुझे 50 लाख नहीं दिए तो शाहरुख खान को जान से मारूंगा। जब कॉलर से नाम पूछा गया तो जवाब मिला कि मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरा नाम हिंदुस्तानी। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम को धमकी भरा संदेश भेजने के आरोप में कर्नाटक से बिकाराम जलाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने का दावा करने वाला ये आरोपी राजस्थान के जालौर जिले का मूल निवासी है। फिल्म अभिनेता सलमान खान को 4 नवंबर को एक और धमकी मिली थी और धमकी देने वाले ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे। दावा यह था कि वो जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। यूपी के श्रावस्ती में ज्वेलर्स की दुकान में देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान का शटर तोड़कर चोर दुकान के अंदर घुसे और फिर वहां पर लूटपाट की और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि इकोना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली में पहचान छिपाकर बिरयानी बेचने पर हिंदूवादी संगठन की तरफ से काफी हंगामा हुआ। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन में एक दुकानदार शुभ लाभ लेकर बिरयानी बेच रहा था, जिसका हिंदू संगठन की तरफ से विरोध किया गया। फिर दुकानदार से भी काफी नोकझोंक हुई। इनका आरोप है कि बिरयानी के नाम पर इनकी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, इसी वजह से हंगामा किया गया। इधर उन्नाव में गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अंबिकापुरम पौष इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक दबंग युवक ने घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जब परिवार वाले बाहर निकले, इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हत्या होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही हत्या का मकसद क्या रहा, ये भी समझा जा रहा है। उन्नाव का मामला है। यहाँ के बारासगवर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार गंगा के नाले में गिर गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। घटना थाना क्षेत्र के गड़ेवा गांव के पास की है, जहां पर कार सवार लोग अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित हो गई और गंगा के नाले में गिर गए। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से चारों कार सवारों को नाले से बाहर निकाला गया। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में एक घर में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जैसे ही हादसा यहां हुआ उसके तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इलाके में सनसनी फैल गई।